अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मुग़विया ज़हरा काज़मी का एक और ख़त जो कि सिंध हाई कोर्ट में जमा कराया गया है, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखनी है। कल मुल्ज़म ज़हीर की दरख्वास्त जो है मुग़विया से मुलाकात कराई जाए, उस हवाले से भी समाअत होनी है, उस हवाले से कुछ आपको अपडेट देनी है। और इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ कुछ लुच्चे लफंगे लोगों की तरफ से एक चैट पब्लिक की गई और कहा गया कि जी बहुत बड़ा जो है वो उन्होंने तीर मारा है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि कहते हैं कि काफ़िले चलते रहते हैं और वो अपनी मंज़िल तक पहुँच जाते हैं और कुत्ते इस तरह भौंकते रहते हैं, उनके भौंकने से कोई परवाह नहीं पड़ती किसी को भी नहीं। और उसके बाद फिर जब जिस तरह की रिपोर्टिंग है, और मैं समझता हूँ कि आज से लेके वैसे जब से ये काम हमने शुरू किया है और जहाँ-जहाँ हमारी ख़बरें रिपोर्ट होती हैं और जहाँ-जहाँ असर पड़ता है, उनको जितनी शिद्दत से तकलीफ़ होती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और ख़ास तौर पर अगर इस केस मुग़विया ज़हरा काज़मी के केस की बात करें तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। मेहदी अली काज़मी साहब के केस को रिपोर्ट करने के बाद बल्कि मेहदी अली काज़मी साहब जब नाम भी लेते हैं तो उस वक्त भी लोगों को आग लगती है, मिर्चें लगती हैं और ना जाने कहाँ-कहाँ से धुआं निकलता है। शायद सकलैन साहब जब वीडियोज़ बनाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, वो जब मेरा नाम लेते हैं, अहमद शेर जट साहब नाम लेते हैं, सुराब बरकत नाम लेते हैं, डॉक्टर शुजात साहब जब नाम लेते हैं, और इसके अलावा बुशरा और महरीन सब्तैन और न जाने और कितने लोग हैं जो जब ये वीडियोज़ बनाते हैं तो वो फर्स्ट सोर्स जब कोर्ट से रिपोर्ट होने वाली चीज़ है वो मेरा जब नाम लेते हैं तो इन जो एक गलीज़ लोगों का एक गिरोह है, उनको ना जाने कहाँ-कहाँ से आग लगती है, कहाँ-कहाँ मिर्चें लगती हैं और कहाँ-कहाँ से धुएँ निकलते हैं, इसका मुझे अंदाज़ा है अच्छे से। लेकिन ना मैं पहले कभी पीछे काम से हटा, ना मज़ीद कभी हटूँगा। और किसको कह कह के मेरे ख़िलाफ़ गलीज़ तरीन वीडियोज़ बनवाई, वो मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मुझे उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम बोलता है और इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। सिर्फ ये केस नहीं, और मेरा जो काम था वो करता रहूँगा। बाकी जो नासिर साहब हैं, उनका जो ज़र्फ़ है उन्होंने किया है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त किया है। लेकिन ये सहाफ़ी, मैं क्या, दर्जनों सैकड़ों सहाफ़ी हैं, पूरे पाकिस्तान में हज़ारों सहाफ़ी हैं। किसी एक सहाफ़ी का भी अगर मोबाइल देखेंगे तो उसको तकरीबन इसी किस्म के मैसेजेस उसके मोबाइल में आपको ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि सहाफ़ियों का काम ही यही है और ये रूटीन का काम है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपका ताल्लुक़ किसी और जमात से हो और किसी और जमात की ख़बरें, वीडियोज़ और लहक-लहक के बड़ी-बड़ी बातें और बड़े-बड़े दावे करके व्यूज़ लेने के लिए आप अगर किसी की आप जो चापलूसी कर रहे हों या उसके बाद फिर आप झूल रहे हों, लटक रहे हों, ज़रूरत पड़ती है तो मुँह में ले लेते हैं, तो वो व्यूज़ लेने के लिए करते हैं। दुनिया ये भी जानती है ताल्लुक़ किस जमात से, और किस जमात की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं और उनके राग अलापते हैं लोग और व्यूज़ लेने के लिए। अगर गलाज़त करनी है तो पूरी खुल के करें, फिर इस तरह की छोटी-मोटी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी रिपोर्ट कर रहा हूँ और करता रहूँगा। नासिर साहब वो शख्स हैं जिनके लिए मैं समझता हूँ कि पहला दिन से कोर्ट में उस वक्त कोई भी नहीं था, और वीडियोज़ आज भी बोल टीवी के पेज है यूट्यूब का, वहाँ पर भी इनकी मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि एक बुज़ुर्ग बाप की मदद करनी चाहिए थी और मेरा एक बहैसियत सहाफ़ी काम था, मैंने उनका वो काम किया। बाकी इसी तरह लोग रोज़ आते हैं और रोज़ वो जो है वो हमें अपने मसले मसाइल बताते हैं और हम उनकी मदद करते हैं, और हमारा ये काम है, हमारा ये पेशा है और हमें ये करके अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। लेकिन अगर ये हमारी अच्छे कामों से और अच्छी ख़बरों से अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचती है तो लाख पहुँचे, मेरे जूते की नोक पे। करते रहो जो करना है और मैं अपना काम जारी रखूँगा। मैं ना पीछे पहले हटा हूँ और ना अब हटूँगा। और अगर मैं इनके गिरोह में शामिल हो जाता तो शायद इनके लिए मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा होता। मुग़विया ज़हरा काज़मी के हवाले से आज जो सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब की अदालत में समाअत हुई है। आज ये फ़र्स्ट हियरिंग थी इस दरख्वास्त की, और जिब्रान नासिर साहब ने जो दलाइल दिए अदालत के अंदर वो आपके सामने मैंने वीडियो फॉर्म में रखे। उसके बाद फिर मैंने मेहदी काज़मी साहब उनकी अहलिया के साथ लाइव किया था, और चूँकि ख़त अदालत में जमा कराए गए और अदालत से मैंने वहाँ से जो तफ़सीलात हासिल की हैं, वो एक ख़त, चूँकि मैं समझता हूँ और भी सारे 4-5 खतूत हैं जो कि आपके सामने रखे जाने चाहिए, अदालत में पहुँच चुके हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं समझता हूँ कि आपको बतानी चाहिए कि बच्ची किस तरह तड़पती है और किस तरह माँ बाप को इंतज़ार करती है। 28 दिसंबर का ख़त है, मामा यार आप कब आएंगी। बच्ची कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना, आपके पास आना है। यार मुझे याद आती है आपकी, मेरा आपके सिवा कोई दोस्त नहीं। किसके साथ अपनी फ़ीलिंग शेयर करूँ। सब मुझे गलत समझते हैं, सिर्फ़ आप ही मुझे समझ सकती हैं। मेरा दुख दर्द, मेरी फ़ीलिंग, और ये सारा माँ को बता रही हैं। और वो एक बार फिर कह रही हैं मामा आ जाए ना, और मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी हैं। मामा बाबा पता नहीं आप क्या कर रहे होंगे। मेरा तो आज का दिन सही था, मेरा तो एक एक मिनट आपके सिवा, आप लोगों की सिवा नहीं गुज़रता, आप लोगों की याद में गुज़रता है। बच्ची कहती है कि हर वक्त आप लोगों की याद आती है, बरीना, सकीना, बाबा, मामा, अब तो बिल्ली की भी बहुत याद आती है। मेरा बड़ा दिल करता है मैं आऊँ और उसको आके देखूँ, और इंशाल्लाह जल्द आऊँगी और देखूँगी।
मेरा पूरा दिन आप लोगों की याद में गुजरता है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मामा मुझे आपके गले लगना है और रोने का दिल करता है। घर आना चाहती हूँ जल्द से जल्द। बच्ची कह रही है जज मुझे जल्दी से इजाज़त दे दे मुझे और जाने की। और उसके बाद वो कहती है कि मैं इसके इंतज़ार में हूँ कि जज साहब मुझे बुलाएं और मुझे घर जाने की इजाज़त दें। पर जज साहब ने उनको बुला लिया है और उम्मीद है कि बच्ची जो स्टेटमेंट देगी उस स्टेटमेंट की रोशनी में बच्ची को वापस जाने की इजाज़त मिल जाएगी और जहाँ जाना चाहेगी, जो भी ओपन कोर्ट में मौक़िफ़ होगा, जो अदालत का फ़ैसला होगा और अदालत के फ़ैसले की रोशनी में जो भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह रिपोर्ट करेंगे। बहरहाल बच्ची कह रही है कि मिसिंग यू अ लॉट। और इसके अलावा और भी जो है वो बच्ची के खतूत हैं, जो कि एक न्यू ईयर के हवाले से भी था और उसके बाद फिर बच्ची की तरफ से एक और भी जो है वो ख़त था, जो कि 25 दिसंबर को लिखा गया है, क्रिसमस के हवाले से, न्यू ईयर के हवाले से, और माँ बाप को बड़ा मिस किया गया है इन तमाम लम्हात पे। और चूँकि जब न्यू ईयर के कार्ड था और गिफ्ट भी थे, मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी अहलिया खुद आज अदालत के अंदर भी लेके आए हुए थे और वो बहुत सारी बातें जो है वो शेयर कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बताऊं इस हवाले से कि मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से जो पैगाम दिया गया था जो अदालत के अंदर, वो आपने सुना। अच्छा, ये जो बेंच है जस्टिस मोहम्मद इकबाल खड़ोस साहब का, आपको याद होगा जो इब्तिदा में जो मई के महीने में मेहदी अली काज़मी साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, ये वही बेंच है जहाँ जिसने पहली समाअत की और बच्ची को बाज़ाब्त कराकर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। एक डेट पे जो है वो आईजी आए, उन्होंने टाइम लिया, फिर दूसरी डेट पे, तीसरी डेट पे, इस तरह वो बार बार टाइम लेते रहे। तो उस पर जो है वो अदालत ने बरहमी का इजहार किया और फिर आईजी उस वक्त के जो थे कामरान फजल साहब, उनको अदालत ने ओहदे से हटाया था। उसके बाद फिर ये जो कराची पुलिस के चीफ थे गुलाम नबी मेमन साहब, इनको आईजी सिंध बनाया गया था। और इसके साथ साथ चूँकि ये उन दिनों में चूँकि तातीलात के दिन बड़े करीब थे, तो उसके बाद फिर रोस्टर चेंज हो गया और फिर जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब की अदालत में आया और जून के महीने में जो समातें की वो जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब की अदालत में हुई। फिर जुलाई का जो महीना था उसमें 21 जुलाई को जो बच्ची को दारुल अमान से मुंतकिल करने के हवाले से जो केस था, वो मेहदी अली काज़मी साहब की नई जो दरख्वास्त थी, उसमें अदालत ने जस्टिस मोहम्मद इकबाल खड़ोस साहब ने जो है वो हुक्मनामा जारी किया और बच्ची को लाहौर के दारुल अमान से मुंतकिल करके कराची मुंतकिल किया गया। इससे पहले बच्ची को उम्र के तयन के हवाले से भी ट्रायल कोर्ट के फैसले के ऊपर जो है वो यहाँ मुंतकिल किया गया था। बहरहाल ये बड़ा अहम जो है वो मामला है अदालत के अंदर, अब एक अहम मोड़ इख्तियार कर चुका है, क्योंकि माँ बाप की तरफ से मुसलसल जो दावे किए जा रहे हैं, खतूत और जो बच्ची के घर वापस जाने के हवाले से जो पैगामात भेजे जा रहे हैं, और वो हम चूँकि रिपोर्ट भी कर रहे हैं। कल मैंने कोशिश की उनको अपने साथ, जैसे मीटिंग से वापस आए तो अपने साथ लिए ताकि उनकी बात आप तक पहुँचे, आपको पता चले, और उसके बाद फिर कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ वो आपके सामने रखा। और इसी तरह मज़ीद भी जो कुछ अपडेट्स होंगी वो हम बग़ैर लगी लिपटी के वो आपके पास पहुंचाते रहेंगे और फ़ैसला आवाम ने करना है। अगर ये सहाफ़ी इस तरह का अगर जुर्म करते हैं तो फिर सब भी करते हैं, और बहुत सारे लोगों की चैट्स हमारे पास भी होती हैं, बहुत सारे एक रूटीन की चीज़ें जो है वो हमारे पास भी होती हैं, और बहुत सारे लोग समझ रहे थे या कहते थे कि यार देखें इज़्ज़त करनी चाहिए। तो हमारा तो आज भी इस बात पे हम कायम हैं कि इज़्ज़त करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और जो एक दिन भी आपका सीनियर है उसकी इज़्ज़त आपके ऊपर लाज़िम है। तो हम तो कोशिश करते रहें कि इज़्ज़त करो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको इज़्ज़त रास नहीं है, और अगर इज़्ज़त रास नहीं है तो फिर अगर इज़्ज़त अफ़ज़ाई करवानी है तो आज कम हुई, मज़ीद भी आपकी करूँगा। लिहाजा होश के नाख़ुन लें। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास भी होती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक अपने जो कायदे कवानीन और जो असूल है उसकी पासदारी रखते हैं, लेकिन आपकी तरह बैठ के गलीज़ बकवास नहीं करते लोगों के लिए या किसी की बहन बेटी के लिए। वो जो बैठ के गटर के मुंह वाला जो बकवास कर रहा था, उसके साथ और भी जो लोग बैठे होते हैं उनकी भी अच्छी सी सारी चीज़ें मालूम है। मुझे पता है कि क्यों तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ होती रहेगी इंशाल्लाह। 6 तारीख को उम्मीद है बच्ची घर वापस आएगी और तकलीफ़ होगी और बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आपने फ़ैसला करना है कि कौन किस तरह क्या कर रहा है, वो दुनिया ने देखना है और इंशाल्लाह देखेगी। और जब बच्ची घर वापस आएगी फिर आपको मज़ीद भी बताएंगे, बहुत कुछ बाकी है अभी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।